हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ स्वाति कावरा। हम पार्टनरशिप का जो बेसिक है वो सीख रहे थे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, वहां से हमने स्टार्ट किया था और उसमें P&L एप्रोप्रिएशन का मेन रोल है वो भी हमने समझा था। एक्चुअली हम जो प्रोप्राइटरशिप जो समझ रहे थे इतने दिनों से, उनमें फाइनल अकाउंट जब बनते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनती थी अपनी बैलेंस शीट। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म्स जो होती है ये क्या करती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद एक बीच में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। तो वो तो हम समझ चुके हैं और ये भी हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन का ये फॉर्मेट होता है। इसमें क्या होता है, ये जो नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम यहाँ लेके आते हैं, ये बाय P&L यानी नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन में मोस्टली वो आइटम होते हैं जो पार्टनर्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं और एक्चुअली सैलरी जो पार्टनर एक्सपेंडिचर है, तो ये जो एक्सपेंडिचर वाला आइटम है वो डेबिट होंगे और जो फर्म की इनकम है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये पार्टनर की सैलरी, ये पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। और एक था ट्रांसफर टू रिजर्व, इधर आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हम उनसे लेते हैं, पार्टनर से हमारी फर्म ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेती है, तो वो हमारी इनकम है तो हम उसको क्रेडिट करते थे। इस तरह से ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन बनता था। फिर उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर, जो नेट प्रॉफिट बचता था, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अब बात आती है कि हमने ये तो पढ़ लिया, फॉर्मेट पढ़ लिया, लेकिन इनके एक एक आइटम की कुछ कैलकुलेशंस होती है वो हमको करनी होती है। तो वो कैलकुलेशन थोड़ा सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सैलरी टू पार्टनर। जैसे दो पार्टनर है ए और बी, तो उनको सैलरी दी जाती है। तो इस एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो पार्टनर को सैलरी दी जाएगी पर एनम दी जाएगी, ईयरली बेसिस पे। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि उसको 1,20,000 पर एनम सैलरी दी जाती है, जैसे दो पार्टनर है, ए को और बी को, दोनों को 1,20,000 और बी को भी 1,20,000 पर एनम। तो आपको ऑलरेडी पर एनम दे रखी है, तो आपको सैलरी टू पार्टनर ए की 120 और बी की भी 120 लेनी है। अगर आपको क्वेश्चन में यहां पर एनम की जगह पर मंथ दे रखा है, जैसे ₹10,000 पर मंथ, तो आपको क्या करना है, 10 इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके अमाउंट निकाल के, फिर ऐसे ही हो सकता है क्वार्टरली दे रखी हो कि पार्टनर को सैलरी क्वार्टरली दी जाती है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। जो भी सैलरी देते हैं क्वार्टरली, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, क्योंकि ईयर में 4 क्वार्टर होता है। तो ऐसे करके ये आपका फर्स्ट आइटम क्लियर हो जाता है, सैलरी टू पार्टनर पर एनम। नेक्स्ट जो टर्म है ये हम पढ़ने जा रहे हैं, कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर को कमीशन दिया जाता है, वो हमको समझना है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे ये जो हम नेट प्रॉफिट लेके आए हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, $3,30,000। अब आपका जो क्वेश्चन है कमीशन की बात कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। आपको कहा जाएगा कि आपको, जैसे दो पार्टनर है ए और बी, ए को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का 10%। तो नेचुरल है, आपका नेट प्रॉफिट 3,30,000 दे रखा है, उसका 10%। ऐसे एक बी के लिए क्या रखा होगा, नेट प्रॉफिट का 5%। यू विल हैव टू चार्ज कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, है ना। तो बस आपको ये जो 3,30,000 नेट प्रॉफिट है, इसका सीधा 5% निकाल लेना है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी दे सकते हैं, लैंग्वेज समझना। इसमें भी क्या होता है, जैसे कमीशन जो देंगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, एक तो लैंग्वेज होगी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। दो लैंग्वेज है जो हमें कंफ्यूज कर सकती है। हमें कमीशन देना है 10%, किसका, नेट प्रॉफिट का 10%। लेकिन एक लैंग्वेज ध्यान रखना, बिफोर चार्जिंग, इसमें बिफोर वर्ड का ध्यान रखना। दूसरा पैटर्न हो सकता है कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
दोनों में क्या डिफरेंस है वो क्लियर करते हैं। यहाँ आपका बिफोर वर्ड और यहाँ है ये आफ्टर, दोनों की वजह से कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 3,30,000, इसका 10%, ठीक है। अगर बिफोर वर्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, सीधा करना है। नेट प्रॉफिट का सीधा 10% निकालना है। अगर फॉर्मूला अगर आप चाहें तो ये हो गया नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो इस केस में अगर बिफोर वर्ड है तो आपका जो कमीशन होगा दैट विल बी 33,000। अब ये क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन एक वर्ड चेंज हो गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। उसमें हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट का 10%, ये 3,30,000 है, नेट प्रॉफिट का 10%, लेकिन यहाँ आफ्टर वर्ड है तो डिवाइड बाई, जैसे इसमें तो आपने क्या किया था, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 किया था, इसमें नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, यानी यहाँ 100 प्लस 10 होगा, तो यहां आपको डिवाइड बाई 110 करना होगा। तो इस तरीके से आपका जो कमीशन है इस केस में 30,000 आ जाएगा। लैंग्वेज में क्या चेंज है, एक है बिफोर, एक है आफ्टर। अगर बिफोर है तो क्या करोगे, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, और एक है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, लैंग्वेज में ऐसा दे रखा है तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये तो था जैसे 10%, मान लो अगर 5% हुआ तो यहां आप क्या करोगे, 330 इंटू 5 अपॉन 100, यहां करोगे 330 इंटू 5 अपॉन 105, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो यहां 110 के बजाय फिर 105 आ जाएगा, फिर उस हिसाब से अमाउंट निकल जाएगी। अब जैसे भी कैलकुलेशन की हो, क्वेश्चन में जैसे भी दे रखा हो, या तो 33 या 30 जो भी होगा आप इसको यहां मेंशन कर दोगे। ये था आपका कमीशन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ हो तो फिर कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूं उसको। अब अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो, जैसे देखिए कि नेट प्रॉफिट है ₹5 लाख और पार्टनर सैलरी है, ए की है 1 लाख रुपीस, बी की है 70,000। हम कमीशन को स्टडी कर रहे हैं। आगे दे रखा है कमीशन देना है ए को, कमीशन ऑफ ए इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो 5 लाख रुपीस है उसका 10%, लेकिन आगे लैंग्वेज पढ़ना, आफ्टर चार्जिंग सैलरी मींस इसमें से सैलरी चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है उसका 10%, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ये जो 10% है उसमें वर्ड लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर वर्ड है ना। तो नेट प्रॉफिट पहले तो बात करते हैं, हमें कमीशन लेना है 10% नेट प्रॉफिट का, जो कि कितना है 5 लाख रुपीस, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, जिसमें से हम सैलरी को ये जो 1 लाख और 70,000 इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा 3,30,000 नेट प्रॉफिट बचेगा। दिस इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ठीक है। अब हम कमीशन निकालना है इसका 10%, और कमीशन भी है 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर है इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 10/100। योर कमीशन विल बी 33,000 इन दिस केस, ठीक है, जिसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, सैलरी में हम 2 पार्टनर सैलरी में ए की मेंशन कर देंगे 1 लाख, बी की मेंशन कर देंगे 70,000, फिर कमीशन टू ए, ये आपका जो 30,000 कैलकुलेट हुआ है वो हो जाएगा। अब थोड़ा सा वापस चेंज करती हूं मैं इस क्वेश्चन में। आपको ए का कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर, सॉरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। हाँ, अब क्वेश्चन चेंज कैसे हो गया जो समझना, हमको ए को कमीशन देना है, रिपीट कर रही हूं, 5 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट है, पार्टनर को सैलरी 1 लाख और 70,000 है, हमें कमीशन देना है ए को 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ये सैलरी तो लेस करनी है, बट कमीशन में भी ये वर्ड दे रखा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन में भी आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है। तो पहले कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो ये 5 लाख रुपीस नेट प्रॉफिट है, इसमें से केवल सैलरी लेस कर दी, तो ये तो हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, अभी तो केवल सैलरी हुआ है। अब इसमें कमीशन कैलकुलेट करना है,
इस नेट प्रॉफिट का जो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है 10%, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस कमीशन में आफ्टर वर्ड लगा हुआ है, तो यहां 10/100 प्लस 10 करेंगे, क्योंकि कमीशन में आफ्टर लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, यानी यहां 100 की जगह क्या कर देंगे 110 कर देंगे। एंड इन दिस केस योर कमीशन विल बी 30,000। थोड़ा सा लैंग्वेज इश्यू रहेगा, आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो प्रॉपरली स्टडी करनी होगी। अब एक और थोड़ा ट्विस्ट लेके देखते हैं कि क्या हो सकता है। सपोज आपका नेट प्रॉफिट है 5 लाख, थोड़ा सा और घुमा के कैसे आ सकता है ये कमीशन का मैटर। 5 लाख आपकी नेट प्रॉफिट है, आपकी सैलरी मान लीजिए है 60,000, ठीक है। लैंग्वेज में क्या दे रखा है, 2 पार्टनर है ए और बी, तो लैंग्वेज समझना, कमीशन ऑफ ए इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। फिर दे रखा है कमीशन ऑफ बी इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड ऑल कमीशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और घूम के आ गया है। आपका नेट प्रॉफिट है ₹5 लाख और पार्टनर की सैलरी है, ए की है 60,000, बी की भी है 60,000। आपको कमीशन देना है, ए को भी देना है और बी को भी देना है। ए को कितना देना है, कमीशन ऑफ ए इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। इसमें आगे कोई भी लैंग्वेज नहीं दे रखी, तो सीधा नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट निकाल देंगे 10%, एंड नेट प्रॉफिट इज ₹5 लाख। तो ये ए का जो कमीशन है, ये तो नेट प्रॉफिट 5 लाख का 10%, यानी सीधा कितना रुपए हो गया 50,000 ए का कमीशन हो गया। इसमें कोई और लैंग्वेज दे ही नहीं रखी है। नाउ मूव टू बी, कमीशन ऑफ बी इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन कुछ लैंग्वेज और आगे ऐड कर रखी है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड ऑल कमीशन। सैलरी और सारे कमीशन, ऑल कमीशन मीन्स ए का कमीशन और बी का कमीशन, दोनों को चार्ज करने के बाद, सैलरी और दोनों का कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उसका 10% आपको कमीशन करना है, कैलकुलेट, है ना। तो अब कैसे होगा, पहले तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आपका कितना है 5 लाख रुपीस, ठीक है। 5 लाख आपका नेट प्रॉफिट है, उसमें से पहले सैलरी को माइनस कर देती हूं मैं, 60,000 तो ए की और 60,000 हो गई बी की। तो ये जो नेट प्रॉफिट आएगा 60 ए और 60 ए, ये जो नेट प्रॉफिट बचेगा ये है आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ये नेट प्रॉफिट हो गया जिसमें से हमने सैलरी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल तो हमको नहीं पता लेकिन ए का तो जरूर पता है, तो मैं इसमें से ए का कमीशन भी क्या कर रही हूं, माइनस कर रही हूं। लेकिन अभी बी का मैटर बाकी है, तो ये जो प्रॉफिट आएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद, ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड एज कमीशन। अभी बी का कमीशन बाकी है, तो ये पहले ये अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अमाउंट आ रही है आपकी 3,30,000। अब इसमें हमने बी का कमीशन लेस नहीं किया है और बी की कमीशन की कैलकुलेशन ही चल रही है, दैट इज द 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिस सैलरी एंड ऑल कमीशन। यानी ए का कमीशन तो लेस कर ही दिया, बी का भी आफ्टर चार्जिंग है, और क्योंकि आफ्टर चार्जिंग वर्ड दे रखा है तो ध्यान रखना 10/110, और इस केस में आपकी जो बी का कमीशन निकलेगा दैट विल बी 30,000। बस ये कैलकुलेशंस आपको ध्यान रखनी है, तो ही आपका ये क्लियर हो पाएगा। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन के 2 आइटम आज हमने क्लियर कर लिए इस सेशन में, सैलरी और कमीशन। अभी बाकी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टिपिकल होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।